मंथली बेसिस पर मार्केट कितना निफ्टी 50 मूव करेगा, वीकली मतलब हफ्ते में कितना मूव करेगा, कितने परसेंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। डेली बेसिस पर कितना जाएगा ये भी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हिल सकता है दोस्तों। आप चाहे तो खुद भी करके देख लीजिएगा, पहले वीडियो को समझिए और कैलकुलेशन करना सीखिए। हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स क्या है, कैसे काम करता है इंडिया विक्स को कैसे देखा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, सारी चीजें इंडिया विक्स के बारे में आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो आपको इंडिया विक्स के बारे में किसी और का वीडियो या फिर किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो ये लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा तो आपको इंडिया विक्स के बारे में दोबारा किसी से भाई पूछना नहीं पड़ेगा, ना ही आपके मन में कोई डाउट रहने वाला है। इसको देखने के बाद इतना विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप सीख करके ट्रेनिंग करना चाहते हैं तब तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नहीं सीखना चाहते हैं, बिना सीखे करना चाहते हैं, स्वागत तो तब भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको घाटा है। मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका घाटा है। आप सीखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। जितना सीखेंगे उतना अच्छा कमाई करेंगे आगे चल के। अगर नहीं सीखते हैं तो उसमें आप ही का घाटा है भाई साहब, हमारा कुछ नहीं है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तब तो आपका भगवान ही मालिक है, आपको फिर वही समझा सकते हैं सपने में आकर के, बेटा तुमने ये गलती की थी, वहां पर देखो। क्योंकि भाई उस स्थिति में तो आप अपने ही बस में नहीं है, इसका क्या किया जाए। क्योंकि लाइफ में किसी भी गोल को पाने के लिए, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, टीचर आपके एक ही रहते होंगे। गणित के ले लीजिए, गणित के अलग एक ही टीचर होंगे, आपके हिंदी के एक ही टीचर होंगे। आप डेली बेसिस पे टीचर तो अपने बदलते नहीं होंगे। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपना एक मेंटोर चुनिए। मेंटोर मतलब मार्गदाता, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं, जो भी आप कंसीडर करें, ठीक है। मतलब किसी एक को पकड़िए और उसके बताए हुए तरीके को पूरा फॉलो करिए। अगर आपको वो सही लगता है तो मैं या फिर कोई और भी हो सकता है। रोज रोज आप चैनल मत बदलिए। आज इसका वीडियो देख रहे हैं, कल उसका वीडियो देख रहे हैं। किसी एक को पकड़ के चलिए, उसका वीडियो देखिए लगातार, आप सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग। शुरू में मैं भी यही करता था, इसके चक्कर में दिमाग खराब हो जाता था कि ये सही बोल रहा है, कि ये सही बोल रहा है, कि ये सही बोल रहा है। अंत में पता चलता है कि भाई सबके सब अपनी अपनी जगह पे सही बता रहे हैं, लेकिन हमारा ही नजरिया गलत है सीखने का। हमको किसी एक को फोकस करना पड़ेगा, तब हमको सारी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं कि अपने चैनल पर सब्सक्राइबर तो 1200 लगभग हो गए हैं, लेकिन व्यूज कम आते हैं। अब व्यूज कम आने के, मुझे एनालिटिक्स में सारा कुछ पता चल जाता है, व्यूज कम आने का यही एक कारण है कि जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लेकिन वो जाते हैं इधर उधर। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया लेकिन जाते हैं इधर उधर देखने के लिए कि चलो भाई पड़ोस में देखते हैं क्या चल रहा है, उस चैनल पे क्या चल रहा है। तो अगर यही सारी आदतें आप बंद कर देते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सीख जाएंगे बहुत जल्दी। कॉपी पेन लेकर के दोस्तों बैठिएगा, क्योंकि जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं कई लोगों के सिर के ऊपर से निकलने वाली हैं, लेकिन पहले ही बता दूं, ध्यान देंगे तो जरूर समझेंगे। मेरे इस चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का फ्री कोर्स इन हिंदी में मैं सिखा रहा हूं दोस्तों। हिंदी के अंदर मैंने 1 से लेकर के अब तक के 29-30 पार्ट बना दिए हैं दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो जाकर के 1 पार्ट से लेकर सीखना शुरू करिए। और अभी तक टेक्निकल में हम चल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में, तो आप पार्ट 1 से शुरू करिए और सीखना चालू कर दीजिए। सीख कर करेंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत पैसा बनाएंगे आप। अगर आप मुझसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंडिया विक्स क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ A to Z। इंडिया विक्स का फुल फॉर्म होता है इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप नोट कर लीजिएगा।
तो अब आपका सवाल होगा इंडिया विक्स है क्या, किसको कहते हैं, मतलब फुल फॉर्म तो हमने समझ लिया। दोस्तों इंडिया विक्स काम ऐसे करता है कि इंडिया विक्स को देख करके हम इंडियन मार्केट को मापते हैं, उसकी गतिविधि को मापते हैं। इंडिया विक्स कब आया था इंडिया के अंदर और इंडिया विक्स को किसने लॉन्च किया था? इंडिया विक्स को यूएस के शिकागो में लॉन्च किया गया था पहली बार सन 1993 में। उन्होंने अपने मार्केट को मापने के लिए विक्स को लॉन्च किया था। इंडिया विक्स तब होता है जब इंडिया में आता है, उससे पहले विक्स है वोलेटाइल इंडेक्स। तो वोलेटाइल इंडेक्स को यूएस के शिकागो में लॉन्च किया गया था सन 1993 में। उसके बाद सन 2008 में एनएससी ने लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, तब से हम इसको इंडिया विक्स कहते हैं। 1 से लेकर के इसकी 100 तक की गणना की जाती है इंडिया विक्स की। इसके बीच के जो नंबर होते हैं वही हमको बताते हैं कि इंडियन मार्केट की गतिविधि क्या है। तो आपका ये सवाल होगा कि इंडिया विक्स पूरी मार्केट को नापता है या फिर किसी स्टॉक को नापता है या फिर किसको नाप करके बताता है, कैसे? मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बहुत सारी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, पता नहीं कौन कौन सी निफ्टी, बहुत सारी निफ्टी हैं। सबको नापता है क्या? जो इंडिया विक्स है वो सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर काम करता है, निफ्टी 50 को ही नापता है। और इंडियन मार्केट जो है वो निफ्टी 50 के बेसिस पर ही नापा जाता है कि मार्केट इंडिया का कैसा चल रहा है, निफ्टी 50 के बेसिस पर ही देखा जाता है। तो इंडिया विक्स अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर आपको भी दिखे, गूगल करके आपको पता चल जाएगा इंडिया विक्स कितना है, या फिर आपके ब्रोकर भी उसको प्रोवाइड करते हैं चार्ट के माध्यम से। इंडिया विक्स का चार्ट भी है अपना खुद का, जो कि मैंने अभी खोल रखा है अपने लैपटॉप पर। इंडिया विक्स का ही चार्ट मैंने अभी खोल रखा है। अब आपका सवाल होगा कि निफ्टी 50 को नापता तो है इंडिया विक्स, लेकिन सालाना बेसिस पर नापता है। और सालाना बेसिस पर नापता है तो सालाना बेसिस पर हम जान के क्या करेंगे, उससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। हम तो महीने, सप्ताह और डेली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो हमको क्या मतलब इंडिया विक्स सालाना रिपोर्ट देता है? दोस्तों ऐसा नहीं है। एनएससी हमको प्रोवाइड करता है सालाना बेसिस पर इसकी रिपोर्ट, लेकिन हम इसको मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर भी समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। इसके हिसाब से हम एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको कोई बदल नहीं सकता, ऐसा डाटा हम जानने वाले हैं इंडिया विक्स से कि मंथली बेसिस पर मार्केट कितना निफ्टी 50 मूव करेगा, वीकली मतलब हफ्ते में कितना मूव करेगा, कितने % ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। डेली बेसिस पर कितना जाएगा ये भी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हिल सकता है दोस्तों। आप चाहे तो खुद भी करके देख लीजिएगा, पहले वीडियो को समझिए और कैलकुलेशन करना सीखिए। तो पहले इसके नियम समझ लीजिए कि इंडिया विक्स कितने पर हो तो बायर के लिए अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, कितना होना चाहिए बायर के लिए अच्छा और नहीं भी। इंडिया विक्स अगर 10 से 11 के बीच में होता है तो निम्न से निम्न माना जाता है, मतलब बहुत निचले स्तर पर माना जाता है, कम से कम। अब इसका क्या मतलब होता है? जो बायर्स होते हैं, हम और आप बायर्स हैं, हम ऑप्शन बायर्स हैं, तो इंडिया विक्स का कम से कम होना ऑप्शन बायर के लिए नुकसानदायक है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। जैसे कि आपने इससे पहले मार्केट जब बंद हुआ है शुक्रवार को, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कम रेंज में मार्केट घूम रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा मार्केट ही, ठीक है। तो जब 10 से 11 के बीच में होता है हमारा इंडिया विक्स, तो ऑप्शन बायर उसमें एंट्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 1, 2, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, बहुत ज्यादा इससे 20 पॉइंट, इससे ज्यादा हिलेगा ही नहीं मार्केट, तो आपको प्रीमियम मिलेगा नहीं, तो वहां पे आपका लॉस होना तय है। तो ये समय ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इंडिया विक्स अगर 11 से 15 के बीच में होता है तो क्या होता है? इंडिया विक्स अगर 11 से 15 की रेंज में है तो ऑप्शन बायर के लिए नॉर्मल है, मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल रेंज में है। चाहे तो ऑप्शन बायर उसमें प्रॉफिट निकाल सकता है, उसमें आपको 10, 20, 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है लेकिन ठीक रहता है, अगर 10 से 15 के बीच में रेंज है तो इंडिया विक्स का,
मतलब निफ्टी की रेंज बता रहा है निफ्टी 50 का। अगर इंडिया विक्स 14 से लेकर के 22-23 के रेंज में है, 14 से लेकर के 22-23 के रेंज में अगर इंडिया विक्स है, तो आप निफ्टी 50 के अंदर अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग करने का बहुत सही समय है ऑप्शन बायर के लिए। बायर बहुत अच्छी एंट्री बनाएंगे और बहुत अच्छा उसमें आपको मार्केट ट्रेंड में देखने को मिलेगा। मार्केट जब वहां पर ट्रेंड में होता है तभी यहां पर इंडिया विक्स का नंबर बढ़ता है। जब वहां पर किसी भी तरफ मूवमेंट ज्यादा होता है तो वही हमको बताता है इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स को देख करके ही हम वहां पर समझते हैं कि हमारा रेंज कितना होने वाला है मार्केट का। अगर इंडिया विक्स 30 से ज्यादा होता है, 30-32 से ज्यादा होता है, तो वहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होने लग जाते हैं। मतलब जो प्रीमियम हमको 11 से 15 के बीच में या फिर 15 से 20 के बीच में 150 रुपए का मिल रहा था, तो वही प्रीमियम हमको 30 से 32 के बीच में 250-300 का मिलने लग जाता है। मतलब जिस प्रीमियम को खरीदने में आपको 5,000 रुपए लग रहे थे, वहां उसी प्रीमियम को खरीदने में यहां पर आपको 10,000 रुपए लगेंगे और आपका प्रॉफिट उतना ही होगा। तो ये समय भी ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इंडिया विक्स को देख करके हमें यह भी समझ में आता है कि हमको अब इस समय खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। प्रीमियम तो बहुत महंगे हैं। तो वो भी आप जब बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो आप वो डिसाइड खुद से कर पाएंगे। अब इंडिया विक्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे मंथली, वीकली और डेली बेसिस पे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा गणित इस्तेमाल करना पड़ेगा, गणित में जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन है ये, लेकिन बहुत ज्यादा आसान बनाने की मैंने इसको कोशिश की है। मैंने पहले ही तैयारी हालांकि कर ली है, इसीलिए कि इसको जितना आसान भाषा में हो सकेगा मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो मैंने इसको आसान तो कर लिया है, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। कमेंट में जरूर बताइएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और कैलकुलेटर भी ओपन करना पड़ेगा आपको बीच में। बिना कैलकुलेटर के तो मुश्किल ही है। जो बहुत ज्यादा तेज होंगे मैथ में वही बता पाएंगे, भैया हमारी तो इतनी तेज है नहीं मैथ, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मंथली और वीकली और डेली बेसिस पर हम इसकी कैलकुलेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, आज तारीख है 5 नवंबर 2023 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आज के दिन यहाँ पर करंट प्राइस जो है इंडिया विक्स का करंट प्राइस जो है 10.88 है। आप जिस दिन भी वीडियो को देख रहे हैं मेरी, उस दिन आप गूगल कर लीजिएगा, जो अंक निकल के आ रहा है आप उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला, इसको हटा के कुछ और लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है महीना। तो महीने कितने होते हैं एक साल में, आप कहेंगे 12, तो 12 महीने यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 12 महीने लिख लेने हैं आपको। इसके नीचे वीकली आएंगे तो वीकली हफ्ते कितने होते हैं एक साल के अंदर, एक साल के अंदर आप कहेंगे 52 हफ्ते होते हैं, सबको पता है। यहाँ पर एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। अब दिन कितने होते हैं, दिन 365 होते हैं, सभी को पता है, आपको भी पता होगा दिन 365 होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर महीने लिख लेने, यहाँ पर हफ्ते लिख लेने, एक साल में कितने होते हैं यहाँ पर लिख लेना है दिन 365, तो हमने लिख लिया है। तो अब हमको यहाँ पर पहले शुरू करते हैं महीने से, कि महीने में हमारा निफ्टी कितना ऊपर और नीचे जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10.88 है करंट प्राइस, तो इसके हिसाब से हम महीने का कैलकुलेशन निकाल लेंगे कि एक महीने के अंदर हमारा निफ्टी 50 कितना मूवमेंट करने वाला है, कितना ऊपर नीचे जाने वाला है। तो इसके लिए हम 12 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल आप लोग जानते होंगे। अगर निकालना नहीं आता है दोस्तों तो परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं आपके कैलकुलेटर में भी वो बटन होगा, आप उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो वर्गमूल को जानने के लिए दोस्तों 12 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमने वर्गमूल पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर लिखा 12, और हमारे सामने यहाँ पर देखिए आ गया है 3.46। तो ये 3.46 हम यहाँ पर लिख लेंगे 12 के आगे, 3.46। तो 3.46 ये हो गया दोस्तों। 52 का यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 52 का वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको कैंसिल करते हैं और फिर से यहाँ वर्गमूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 52।
तो यहां पर देखिए आ चुका है 7.21। तो हम यहां पर लिख लेंगे 7.21। 7.21 हमने यहां पर लिख लिया। तो हमने करंट प्राइस के हिसाब से मंथली का निकाल लिया वर्गमूल, और वीकली का भी वर्गमूल हमने यहां पर निकाल लिया करंट प्राइस के हिसाब से, जो करंट प्राइस हमारा इंडिया विक्स का चल रहा है। और यहां पर हम डेली बेसिस का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं, यहां पर कितना आएगा। तो डेली बेसिस का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं दोस्तों, तो यहां पर आता है वर्गमूल 365। तो यहां पर आ गया हमारे 19.1। 19.1 ये हमारा वर्गमूल आ गया। तो वर्गमूल को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम भाग देंगे। भाग हम किससे देंगे, जो हमारा करंट प्राइस है इससे हम भाग देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथली अगर हमको जोड़ना है तो यहाँ पर हमारा जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का, उसको हम 3.46 से, मतलब कि वर्गमूल से हम इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन सभी को भाग करेंगे और हमारे सामने बहुत आसानी से इन सभी का आंसर निकल के आता जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इधर मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस को शुरू करते हैं कि हमारा करंट प्राइस के हिसाब से 3.46 को अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 10.88 मल्टीप्लाई 3.46। तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए आ गया है 3.1। ठीक है, 3.1 आ गया है, मतलब 3.1। मतलब मंथली बेसिस पे हमारा जो मार्केट है निफ्टी 50 का इतने परसेंट ही मूवमेंट करेगा, ऊपर जाए या नीचे, इतने परसेंट ऊपर या नीचे हो सकता है जो हमारा निफ्टी 50 का मार्केट है। ठीक है, अभी वीकली बेसिस पे देखते हैं वीकली क्या है, मतलब 7.21। तो इसको कैंसिल करते हैं, 10.88 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.21 से, गलत हो गया, 10.88 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.21 से, तो हमारे सामने यहां पर निकल के आ गया है 1.5। तो 1.5 हमारे सामने यहां पर निकल कर आ गया है वीकली बेसिस पर, 1.5। ये हो गया हमारा, मतलब कि हफ्ते में निफ्टी 50 यहां पर देखिए कितनी आसानी से निकल के आ रहा है दोस्तों। ये कठिन इतना नहीं जितना हमको दिख रहा है, यहाँ पर इतनी आसानी से निकल के आ गया कि ये हफ्ते के अंदर, मतलब एक हफ्ते में 1.5% ही निफ्टी के अंदर मूवमेंट आने वाला है। और ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, आप चाहे कभी भी इसको चेक कर लीजिएगा। अब डेली बेसिस पे देख लेते हैं, फटाफट से डेली बेसिस पे देखते हैं। तो इसके लिए भी हम मार्केट के करंट प्राइस को 10.88 और इसका जो वर्गमूल है 365 का वर्गमूल जो है 19.1 है, मल्टीप्लाई 19.1। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे सामने यहां पर देखिए क्या आ गया 0.56। मतलब 0.56 की ही तीव्रता मतलब आने वाली है मार्केट के अंदर, इससे ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। 0.56 दोस्तों कितनी आसानी से देखिए आपके सामने यहां पर निकल करके आ चुका है हमारा इंडिया विक्स का कैलकुलेशन, मंथली बेसिस पर भी, वीकली बेसिस पर भी और डेली बेसिस पर भी इतनी आसानी से निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी जोड़ सकते हैं अपने फोन में अपने कैलकुलेटर में, कभी भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब का डाटा आप आराम से जोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये एक्यूरेट जाएगा। नहीं यकीन है तो आज इसको जोड़ लीजिए, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन जोड़ लीजिए और उसके अगले दिन मार्केट को
एनालाइज करिए, या फिर हफ्ते या फिर दिन का या फिर महीने का, जितना आप करना चाहते हैं, और देखिए डाटा एक्यूरेट आता है कि नहीं आता है। दोस्तों इसी मेथड को कई लोग स्ट्रेटजी बनाकर भी बोलते हैं, मतलब इसी मेथड की स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये वाला जो आपके सामने ये डाटा दिख रहा है, ये वाला, इसकी स्ट्रेटजी बना करके आपको 10,000 या फिर 5,000 के लिफाफे में डाल करके दे देते हैं, कहते हैं स्ट्रेटजी पेड है। पेड स्ट्रेटजी बोल के आपको 10,000 5,000 के लिफाफे में डाल करके देते हैं, और बहुत लोग खरीदते भी हैं कि हाँ भाई हमको ये स्ट्रेटजी बता दो। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी भी समझ सकते हैं आप इसको, कि इसकी जगह पे आप अगर स्ट्रेडल बनाते हैं, आपको स्ट्रेडल नहीं पता होगा, मतलब सेलिंग में काम आता है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि मार्केट इससे ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। यहाँ पर 0.56 आया है डेली बेसिस पे, तो 0.56 की ही वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। अगर एक हफ्ते में इतनी वॉलेटिलिटी दिख रही है हमको, तो इससे ऊपर नहीं हो सकती, इतनी ही होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है। आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझे हैं कि नहीं समझे हैं, चलिए बताता हूँ कि मार्केट समझ लीजिए। यहाँ पर जो करंट प्राइस है ये हमारा 10.88 नहीं है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए इस वीडियो को समझने के लिए 10.88 नहीं है, जिस दिन भी आप, या फिर चलिए 40 है, मार्केट का वॉलेटिलिटी यहाँ पर 40 है, तो अब क्या होगा, मार्केट का वॉलेटिलिटी 10 नहीं है, सीधा सीधा 40 है। ठीक है, तो मार्केट का यहाँ पर हमारा वॉलेटिलिटी कितना निकल करके आएगा, आप ये इसी माध्यम से कैलकुलेट करके बताइएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है। करंट प्राइस हमारा 40 है, मंथली बेसिस पर हम इसको कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे हम 12 का। वर्गमूल बहुत आसानी से यहाँ पर आगे 3.46 हमेशा आएगा, यहाँ पर 7.21, यहाँ पर 19.1 हमेशा आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, बदलेगा तो सिर्फ हमारा ये करंट प्राइस के हिसाब से ये परसेंटेज बदलेंगे। अब इनको आप जो है कैलकुलेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तब मैं मानूंगा भाई आपने ये वीडियो मन से देखा, और तभी आप सीखेंगे कि आपने कुछ सीखा भी, तभी आप समझ पाएंगे आपने सीखा या नहीं सीखा, या फिर आपके सिर के ऊपर से निकल गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई, कुछ समझ में नहीं आया, तो वीडियो को फिर से देखिए रिवाइंड करके, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंडिया विक्स की कैलकुलेशन को अच्छे से समझा होगा। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगी मुझे आपको समझाने में, क्योंकि शूट करना और ये सारी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे ही बैठना हो कॉपी पेन पे लेकर के, तो बहुत आराम से मैं कर लूँगा, लेकिन आपको लाइव दिखाना है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आपने अच्छे से समझा है इंडिया विक्स की कैलकुलेशन को, तो आप कैलकुलेट करके बताइएगा जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है। तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर उस कैलकुलेशन को कि कितना निकल करके आ रहा है वीकली, मंथली और डेली बेसिस पर। इसका इस्तेमाल करके आप मार्केट में अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आपने कुछ बहुत अच्छा सीखा है ट्रेडिंग के बारे में, अगर आपको जरा भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूवमेंट हुआ है इस वीडियो को देख करके, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो दोस्तों मैं अभी रात के 1 बजे शूट कर रहा हूं, तो जानते हैं आप कितनी मेहनत करके मैं इसको शूट किया हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोग जाने, सीखे और समझे। और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जा करके वहां पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं मार्केट की दिन भर की जो भी अपडेट्स होती हैं वो मैं देता रहता हूं, और अपने ट्रेड वगैरह के बारे में भी साझा करता रहता हूं। तो इस वीडियो में आपने समझा कि इंडिया विक्स क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में आप समझेंगे डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा, गामा, ये सब कुछ क्या होता है, आप आने वाली वीडियोस में जल्द ही समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।